आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष महज 3 दिन बाकी हैं। 5 तारीख को, 4 तारीख आज सोमवार, 5 तारीख मंगलवार और 6 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या। पितरों के तर्पण करने से ऐसा कहा जाता है कि आपको पितरों का आशीष मिलता है, आपके रुके काम पूरे होते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आप देखिए लखनवाड़ा के तट के घाट मिट्टी से सराबोर है। सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ही यहाँ लखनवाड़ा घाट में श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा तर्पण किया जाता है। यहाँ विधि विधान के साथ आचार्यों के द्वारा तर्पण कराया जाता है। लखनवाड़ा का घाट आपको हम दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लखनवाड़ा के घाट में आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ तर्पण कराया जाता है। पितरों का तर्पण कराया जाता है। जिनके पिता ब्रह्मलीन हो गए हों वे तर्पण कर सकते हैं। 3 पीढ़ियों तक का तर्पण कराया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 पीढ़ियों की याददाश्त मनुष्य के पास होती है। तो 3 पीढ़ियों का तर्पण यहाँ होता है। विभिन्न आचार्यों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ यहाँ तर्पण कराया जाता है। सुबह यहाँ तर्पण जब होता है लखनवाड़ा घाट पर बैनगंगा के, तो जो दृश्य होता है, भक्ति भाव लोगों के अंदर होता है, वो वास्तव में देखते ही बनता है। बैनगंगा मुंडारा से निकली है, नागपुर मार्ग पर गोपालगंज सिवनी शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से बाएं और लखनवाड़ा का, माफ़ कीजिएगा, मुंडारा का ग्राम है। मुंडारा ग्राम से ही एक कुंड से बैनगंगा उद्गमित हुई है। ये देखिए यहाँ पर तर्पण कराया जा रहा है आचार्यों के द्वारा। वहाँ से लखनवाड़ा घाट के बाद परतापुर के घाट में भी बैनगंगा नदी पुण्य सलीला माना जाता है बैनगंगा नदी को, और बैनगंगा नदी में यहाँ पर तर्पण कराया जाता है। परतापुर घाट पर भी तर्पण कराया जाता है। जहाँ जहाँ से बैनगंगा गुजर रही है वहाँ वहाँ तर्पण होते हैं। सिवनी शहर से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित ये बैनगंगा नदी। यहाँ अगर स्टॉप डैम, 2-3 स्टॉप डैम कुछ दूरी पे बना दिए जाएं तो यहाँ जल की कमी कभी शायद ही हो पाए। सिवनी के विधायक दिनेश राय के द्वारा भी पितृमोक्ष अमावस्या पर उन लोगों का तर्पण कराने की बात कही गई है जिन लोगों के परिजन कोरोना काल में, जिन लोगों ने देह त्यागी है और उनके अस्थियों का विसर्जन उनके परिजन नहीं कर पाए। दिनेश राय के द्वारा, सिवनी के विधायक हैं दिनेश राय के द्वारा उन लोगों का इसी बैनगंगा नदी में अस्थि विसर्जन कराया गया। और पितृमोक्ष अमावस्या पर वे उनका तर्पण भी करेंगे। एक अच्छी परंपरा का आगाज दिनेश राय के द्वारा किया गया है। हर विधायक को, हर सांसद को इसका अनुसरण करना चाहिए। बैनगंगा घाट पर ये देखिए आचार्य उपेंद्र महाराज के द्वारा, ये आचार्य उपेंद्र महाराज मराई माता परिसर में कपीश्वर हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ बैठकर तर्पण हो रहा है। लगातार लोग पितृपक्ष में यहाँ तर्पण करने आते हैं। सिवनी शहर से बहुत करीब होने के कारण यहाँ सुबह से ही घाट पर लोगों की भीड़ लग जाती है और तर्पण करने लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम लगातार ही आपको तर्पण किस तरह से होता है ये लगातार ही आपको दिखाते आए हैं। अब 5 तारीख और 6 तारीख को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है। पितृमोक्ष अमावस्या पर उन लोगों का जिनका निधन हो चुका है, जो देवलोक गमन कर चुके हैं, अगर इनकी तिथि नहीं पता है तो ऐसा आचार्यों का कहना है, उन लोगों को आप पितृमोक्ष अमावस्या पर जल दे सकते हैं। वैसे जो तिथि, जिस हिंदू तिथि के हिसाब से जिस भी तिथि में अवसान होता है उसी तिथि में जल दिया जाता है।
उसी तिथि में उन्हें मिलाया जाता है पितरों में। यहाँ पितृ तर्पण जारी है। बैनगंगा नदी का ये घाट, लखनवाड़ा घाट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। लखनवाड़ा में ये जल कुछ आपको मटमैला दिख रहा होगा, इसका कारण ये लगातार बारिश के कारण बहाव, मिट्टी का बहाव यहाँ दिखता है। और घाट पर भी सुबह सवेरे मिट्टी जमा होती हुई मिल जाती है। यहाँ पर अपने पिता दादा के आदि के साथ बच्चे भी यहाँ पहुँचते हैं और ये संस्कार उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रवेश करते हैं कि उन्हें भी अपने पितरों का तर्पण आगे जाकर इसी तरह से, इसी विधि विधान से करना है। आचार्यों के द्वारा यहाँ पर लगातार पितृपक्ष में तर्पण कराया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।